तो आज बाबा हमें कहते हैं कि अगर हम जो चैलेंज करते हैं और जो प्रैक्टिकल में करते हैं उसमें समानता नहीं है तो ज़्यादा बोझ चढ़ता है ना। जैसे आप देखो कि कोई भी मनुष्य आज दुनिया में कोई चीज़ बनाता है, अब वो क्लेम करे, चैलेंज करे कि इसमें ये गुण है ना। या जैसे आजकल होते हैं ना, ये सर पे बाल उगा देगी, ये ऐसा कर देगी, लेकिन अगर बाद में पता चले कि ऐसा तो हो नहीं रहा या उसमें जो आप कह रहे हैं वो चीज़ें डली नहीं है, तो फिर क्या होता, केस भी चलता है उस पर, है ना। उस पर कोर्ट केस भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि चैलेंज जो हम करते हैं, एक तो हम विकर्म कर रहे हैं, वो अलग चीज़, लेकिन अगर हम क्लेम कुछ और कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं तो ये भी डबल बोझ चढ़ाने की एक विधि बन जाती है। तो ये भी बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं कि एक तो होता है कि हम पाप कर्म कर रहे हैं, व्यर्थ कर्म कर रहे हैं, उसका बोझ तो चढ़ता ही है, लेकिन साथ में ये भी जो कर्म की गति है कि चैलेंज कुछ करना और प्रैक्टिकल कुछ करना, वो जो डिस्क्रिपेंसी है, उसमें समानता नहीं है, उस कारण से भी बहुत बोझ चढ़ता है ना। इसीलिए हम बच्चे जो हैं, हम मुख से चैलेंज करें या ना करें, बीकेस की चैलेंज ही है ना कि हम योगी पवित्र हैं। ये तो हमारी चैलेंज है ना। आज हम सफ़ेद वस्त्र में बैठते हैं तो या बाबा के बच्चे कहलाते हैं, चाहे वो गृहस्थ व्यवहार में रहे चाहे सेंटर पर रहे, देखने वाले को क्या है, उसको तो ये है ना कि ये तो शांत सुख स्वरूप, स्नेह स्वरूप पवित्र आत्माएं हैं। तो बाबा कहते अगर फिर हमारे कर्म, वृत्ति, दृष्टि उस आधार से नहीं है तो हमें बहुत बोझ चढ़ता है। और वैसे भी आप देखो बाबा आज बहुत सूक्ष्म चीज़ें बता रहे हैं, जैसे विकार, कोई कमज़ोरी के रूप में विकार होते हैं या व्यर्थ भावनाएं होती हैं अंदर, ईर्ष्या, घृणा होती है, ये कई बार वैसे दिखाई नहीं दे रही, कोई उल्टे सामने से कर्म नहीं कर रहे, लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म मशीनरी के हिसाब से बोझ चढ़ता है। तो इसको हमें बहुत देखना है कि क्या मेरी मनसा, मेरी दिल इतनी साफ रहती है ना। क्या विकारी भावनाएं, विकारी संकल्प ये तो नहीं जाते, व्यर्थ भावनाएं, संकल्प अंदर तो नहीं चलते, या ईर्ष्या, घृणा की बातें तो नहीं चलती, है ना। और ये सारी चीज़ों का बीज क्या होता है? बीज होता है देहाभिमान। सब कुछ देहाभिमान से होता है ना। मैं अभी विचार कर रही थी, देखो कोई अगर हम किसी से कोई चीज़ कह रहे हैं, अगर वो हमारे को एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी नहीं देते तो कितने संकल्प चलते, है ना। मान लो घर में ही बात है, घर में किस पिताजी से पैसे मांगे, है ना, ये फला काम है, फॉर्म भरना है, कुछ करना है और मुझे 10,000 रुपये चाहिए। अब पिताजी कह दें कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा, तो फिर अंदर अंदर मुझे पढ़ना ही क्यों है, मुझे फॉर्म भरने ही क्यों है, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या ज़रूरत है। तो आप विचार करो कि ये सब क्या है, ये तो सब देहाभिमान है ना। हमारे को हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ना हो तो कितनी ईगो हर्ट होती
है ना। और उस आधार से फिर कितने व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं। और फिर इसमें जो बात, जो सबसे बड़ी जो भाषा हम अपने आप को कहते रहते हैं वो क्या है, पर मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ, है ना। तो रॉन्ग राइट, मैंने 10,000 मांगे तो मैं कोई वेस्ट के लिए तो नहीं मांग रहा हूँ ना, मैं तो राइट चीज़ के लिए मांग रहा हूँ। अगर उसके लिए भी मुझे इतना कहा जाएगा या, है ना, ये ज़्यादा है या कम है कहा जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो ये जो देहाभिमान है ये रॉन्ग राइट की भाषा में हमें ले जाता है। और कितने व्यर्थ संकल्प, आप सोचो, बाबा तो हमें कहते हैं कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए तो धक्का ना लगे। हमें तो छोटी छोटी बातों में धक्का लग जाता है। धक्का लगता है तभी तो इतने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, भावनाएं चेंज हो जाती हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा, बाबा और ड्रामा का जो ज्ञान है ना, मैंने तो अभी तक यही अनुभव किया है कि एक्सेप्टेंस, हर सेकंड एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती, आत्मा समझने के लिए भी आपको लेट गो करना पड़ेगा। योग तो बाद में होगा ना, परमात्मा को याद तो हम बाद में करेंगे लेकिन अपने को आत्मा समझने के लिए भी, आत्मा तो बिंदु है ना, फुल स्टॉप है, तो आत्मा समझने के लिए भी हमें देह की दुनिया, यहाँ की बातों के जो संकल्प चलते हैं उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, उसको लेट गो करना पड़ता है। पर देहाभिमान इतना होता है कि वो संकल्प स्टॉप ही नहीं होते और अपने अंदर यही चलता रहता है कि हम गलत थोड़ी सोच रहे हैं, ऐसे में तो ऐसा होना ही चाहिए ना। पर ये जो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए या मेरे हिसाब से ये राइट है, मेरे हिसाब से तो है ही नहीं ना, राइट ही है, यूनिवर्सली राइट है तो ये जो भाषा हम अपने आप को कह कर और अपने व्यर्थ संकल्पों को, विकल्पों को, ईर्ष्या घृणा को जस्टिफाई करते रहते हैं, ऐसे तो किस प्रकार से हम पुण्य आत्मा बनेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि देहाभिमान पर कोई एक दिन में जीत पा सकते हैं या देहाभिमान खत्म हो जाता है, लेकिन जो हमने जो अभ्यास किया और जिससे बहुत सफलता मिलती है वो अभ्यास है कि भले ही आपके अंदर कोई व्यर्थ भी चल रहा है, ईर्ष्या घृणा के भी संकल्प चल रहे हैं या कोई विकारी लहर भी आ रही है, क्रोध की या किसी भी प्रकार की, धोखे की, दुख की, तो उसको बाबा को सरेंडर करना। लेकिन और बाबा को जब सरेंडर करते हैं ना तो बाबा उन बातों को परिवर्तन कर देता है। जब आप, लेकिन हम तो सरेंडर, तो दूसरी बात, हम तो जस्टिफाई करते रहते हैं ना, हम तो ये मेरी फीलिंग्स राइट है, उसके वकील बनेंगे तो फिर वो फीलिंग्स ख़त्म कैसे होंगे। जैसे सरेंडर करते जाएंगे बाबा ये फीलिंग्स हर के मुझे शुभ भावना, मुझे जो पवित्रता की, शांति की, सुख की जो अंजलि है वो बाबा दे रहा है, तो वो परिवर्तन हो जाए। बाबा को दे दो और जो बाबा से मिल रहा है वो ले लो। लेकिन जब सरेंडर की बात आती है तो हमें पहले परख चाहिए कि ये मेरी फीलिंग्स रॉन्ग है। लेकिन हम अपनी फीलिंग्स से क्योंकि क्रिएशन है ना, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे सारे जो दुर्भावनाएं हैं ये क्रिएशन है और आत्मा को अपनी क्रिएशन से बहुत अटैचमेंट होती है ना। मनुष्य का बच्चा कैसा भी हो उसको अटैचमेंट होती है ना, तो ये क्रिएशन से अटैचमेंट है।
और इतनी अटैचमेंट होती है कि हम ये मानते ही नहीं अंदर कि ये गलत है ना। मालूम है कि नेगेटिव है लेकिन गलत है नहीं, और उसको नेगेटिव भी है तो क्या करें ऐसे में, क्या करें और कोई क्या करे, ऐसे कर करके उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से तो हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते ना। और जो भी अंदर भावनाएं, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं, तो उन संस्कारों के आधार से बहुत सारी उल्टी भावनाएं अंदर चलती हैं, व्यर्थ भी, विकारी भी, हर प्रकार की। लेकिन बाबा कहते हैं उनको फिर परिवर्तन तो करना पड़ेगा ना, वरना हम पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते तुम्हें पुण्य आत्मा भव का वरदान दिया है, उस वरदान को याद रखो और फिर बाबा को सरेंडर करके उन भावनाओं को चेंज करो, उससे अटैचमेंट नहीं रखना है ना। और फिर हम इतना जो संबंध के भान में भी देखो, कहेंगे अब युगल का ये कहना तो रॉन्ग है ना, छोटा बच्चा है वो ऐसे बिहेव करे ये तो रॉन्ग है ना, या है ना फला संबंध में ये तो उन्होंने गलत किया ना। लेकिन उन्होंने गलत किया भी तो आप क्या करेंगे वो तो फिर उसमें आप भी गलत भावनाएं अगर प्रोड्यूस करें या क्रिएट करें तो उसको क्या कहेंगे, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, है ना। वो गलत करे, आप भी गलत करो, तो क्या वो राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसने कहा कि उनको ये करना चाहिए, या ये तो समाज की क्रिएशन है ना, ऐसा कुछ है नहीं। और बाबा हमें आत्मा का कितना सुंदर ज्ञान देते हैं कि आत्मा के पार्ट में जो भी है वो कभी भी कुछ भी कर सकती है आत्मा अपने पार्ट से बंधी हुई है, उसका वो आपके साथ किस रोल या रिलेशनशिप में है, या उसकी आपकी क्या उससे एक्सपेक्टेशन है, उससे उसका कुछ नहीं जाता। उसका जो पार्ट है वो बजाएगी, है ना। लेकिन हम कितना इन चीज़ों को, ये तो मोरली भी रॉन्ग है, एथिकली भी रॉन्ग है, सोशली भी रॉन्ग है, आप 5 को पूछ लो, आप 10 को पूछ लो, कौन सही है कौन गलत है, कितनी बातों में हम जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या, हम सिर्फ अपनी अंदर की फीलिंग्स को ख़राब करते हैं। और फीलिंग्स एक बार ये शुरू होता है तो पूरी पर्सनालिटी बिगड़ जाती, पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे प्रभावित हो जाता है। तो बाबा कहते पुण्य आत्मा भव का वरदान अभी बाबा ने दिया है। कितनी बड़ी बाबा ने हमें शक्ति दी है कि कैसी भी भावनाएं हम बाबा को सरेंडर करें, और जैसे ही आपको वो अलर्ट आता है ना कि ये अंदर हलचल हो रही है, आप बाबा की याद में उन सब पूरे दिल को सरेंडर कर दो। पहले तो आत्मा समझने में ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये सारी देखो, आत्मा के कोई संकल्प है क्या, सब देह और देह की दुनिया के संकल्प। तो जब आप आत्मा समझेंगे तभी आपको छोड़ना पड़ेगा सारा और फिर बाबा के पास गए तो जो भी अपने अंदर उधेड़ बुन, क्योंकि पूरा पॉइंट ऑफ लाइट तो बनते नहीं है ना, तो फिर मुझे अब बाबा से लाइट माइट लेनी और बाबा से प्यार का अनुभव करते वो सारी बातों को बाबा को सौंप देना, है ना। कि बाबा ये क्रिएट तो किया पर ये वेस्ट क्रिएशन है। तो जैसे जहर कहते हैं ना, विष निकला तो वो सारा शिव ने अपने कंठ कर लिया, तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से। और ये बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी अगर हमें बनना है तो हमें अपने अंदर ये सिर्फ बाहर क्लेम करना, क्योंकि देखो दुनिया में क्या चलता है, दुनिया में तो हिपोक्रेसी चलती है ना। दुनिया में क्या है, आप बड़े बड़े दावे करो और बाहर ऐसा अपना इमेज बनाकर रखो कि हम बहुत महान हैं, सिद्ध हैं, और 1-2 शक्ति का प्रदर्शन कर दो
और मनुष्य आपको महान माने, है ना। ये सारी आज दुनिया में सबसे बड़ा टूल क्या है? इमेज क्रिएशन। आज दुनिया में हर कोई यही कर रहा है, चाहे वो उसकी जीवन की धारणा कैसी भी हो, लेकिन आज दुनिया में हर कोई चाहता है मेरी सोशल इमेज, जो मैं बाहर दिखता हूँ, वो हर एक जैसा वो चाहते हैं उस प्रकार का प्रोजेक्शन आए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम तो पुण्य आत्मा विश्व सेवाधारी के लक्ष्य से बैठे हो ना। तुम्हारा ये नहीं है कि बस कह दिया, दिख गए, दूसरा मानता है, समझता है तो तुम्हारा काम हो गया, है ना। कोई तुम्हें कुछ भी समझे या ना समझे, कोई तुम्हें बहुत बड़ा समझे, कोई तुम्हें कुछ ना समझे, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाबा तो यहाँ तक कह देते हैं, मैं जानूं या ना जानूं क्या फर्क पड़ता है। बाबा कहते पर तुम जो करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ना। तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा हमें आज बहुत ये सूक्ष्म, है ना, क्योंकि ये बोझ चढ़ाता है। लुकिंग गुड और बीइंग गुड। लुकिंग गुड इज ऑल्सो, लुकिंग गुड भी इजी नहीं होता ना। लुकिंग गुड के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उतनी मेहनत हमें लुकिंग गुड के लिए नहीं करनी है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है हमें बीइंग गुड के लिए करनी है। तो वो हमें चेक करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्राह्मण जीवन में चलते चलते भी ये हिपोक्रेसी आ जाती है ना। बाहर से हमारी भाषा ब्राह्मण वाली हो, हमारा लुक ब्राह्मण वाला हो, है ना, हमें कोई देखे, ऑब्जर्व करे तो उसको लगे कि अच्छा, स्पेशली ब्राह्मण परिवार में, है ना। लेकिन वास्तव में इन चीज़ों से कोई भी प्राप्ति नहीं होती, और ही बोझ चढ़ता है, और अपने अंदर भी बोझ चढ़ता है। अपने अंदर भी आत्मा फील करती है कि, है ना, अंदर अंदर दिल शिकस्त होते जाते हैं, क्योंकि जब आपका एक्सटर्नल प्रोजेक्शन और रियलिटी सेम नहीं होते तो वो प्रोजेक्शन रखने में ज़्यादा मेहनत लगती है, और फिर अपने अंदर भी वो भारीपन आने लगता है। तो इसको भी समझ कर चलना है। तो ये एक बड़ी बात आज बाबा में समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में ना जब कोई भी रास्ता पकड़ते हैं हम, तो हमें नहीं पता होता कि क्या उसमें चैलेंजेस होंगे। जैसे कोई नया बिजनेस करता है तो उसको नहीं पता कि चैलेंजेस होंगे क्या, या सफलता होगी या नहीं होगी। लेकिन हम जब बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं ना, तो क्योंकि सर्वशक्तिवान, क्योंकि ज्ञान सागर हमें साथ लेकर जाते हैं, तो बाबा हमें सारे चैलेंजेस भी बता देते हैं। बाबा हमें पहले से बता देते हैं, ये होगा, ये होगा। रोज़ मुरली में, है ना, माया ऐसे आएगी, माया ऐसे करेगी। दुनिया में कोई ऐसे नहीं बताता। दुनिया में जब चैलेंजेस आते हैं ना, वो आपको हिला देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये भी हो सकता है। लेकिन बाबा हमें हर बात इन एडवांस बताते जाते हैं, और बाबा हमें शिक्षा समझाने के साथ सावधानी हमेशा देते हैं। हमारी मुरली में हमें बहुत सावधानी मिलती है, और बाबा हमें सावधानी के साथ साथ ये भी बताते हैं कि तुम्हारी मंजिल गारंटीड है। तो दुनिया में जैसे होता है ना कि किसी रास्ते पर चले पर मंजिल की गारंटी नहीं होती, तो भय, चिंता, कई प्रकार की भावनाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी निश्चित विजय है, तुम स्वर्ग में जाएंगे ही जाएंगे। तुम ब्राह्मण बने हो ना, तुम देवता बनोगे ही बनोगे। क्या पद मिलेगा
वो पुरुषार्थ पर बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो निश्चित विजय और जो बाबा की ज्ञान योग की जीवन में चलते हुए जो चैलेंजेस आते हैं उसकी पहले से सावधानी, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बाबा हमें देते हैं। लेकिन क्या हम उन सावधानियों को, है ना, ध्यान देते हैं? क्योंकि आप देखो कि कई बार क्या होता है, आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर है पर चलाना ही नहीं आता, है ना। या अनाउंसमेंट होती है ना एयरक्राफ्ट में बैठते ही, तो उस अनाउंसमेंट को कभी नहीं सुनेंगे कि मेरा वाला थोड़ी कुछ होने वाला है। तो ये जो सावधानी को अटेंशन देना, क्या हम ये करते हैं? या हमें लगता है कि अच्छा ये तो दूसरों के साथ होता होगा, मेरे साथ थोड़ी होगा, है ना। और कई बार सावधानी जब मिलती है तो भय क्रिएट करते, है ना, कि सुना तो फिर मेरे को ये आता है कि मेरा ही जहाज डूब जाएगा क्या। तो बाबा कहते हैं कि ना हमें भय क्रिएट करना होता है। कई कहते हैं, मुझे कई बीकेस कहते हैं, दीदी जब बाबा कहता है ना कि माया ऐसे आती है, 20 साल वालों को घसीट कर ले जाती है, अजगर की तरह निगल जाती है, तो मुझे लगता है मैं भी तो ऐसे नहीं हो जाऊंगी। तो मैंने कहा संकल्प से सृष्टि बनती है, देखो क्या चाह रहे हो। बाबा ये थोड़ी कहता है कि 20 साल वालों को ऐसे ही घसीट लेती है। बाबा कहते हैं 20 साल वाले ये करते हैं तो घसीटती है, तो वो नहीं करना है ना हमें, उसलिए कहता है बाबा। तो या तो सावधानी को डोंट केयर करेंगे, या फिर सावधानी को सुनकर भय क्रिएट करेंगे। ये दोनों ही विधि नहीं। आज बाबा हमें कितनी सुंदर ये बात समझाते हैं, जब हम योग करेंगे तो हमारे अंदर की बीमारियां उथलेंगी। योगी की अंदर की बीमारी इमर्ज होगी, है ना। क्योंकि देखो जैसे दिवाली की सफाई होती है तो पहले क्या होता है, साफ होता है, गंदा होता है ना। आप सोचो जब दिवाली आती है ना तो 5 दिन तो ये स्ट्रेस रहता है कि अभी निकाल दिया सारा, तो ये जैसा फैलेगा, उसको साफ करने में तो टाइम लगेगा, पर ये जो पड़ा रहेगा इसको कौन देखेगा सारे दिन, है ना। तो ये टेंशन पहले होती है। क्यों? क्योंकि साफ होने से पहले सब कुछ पहले गंदा होता है। अंदर जो छुपा छुपा कर, दबा दबा कर साल भर रखते हैं, वो पहले तो निकलता है ना। तो हम तो 63 जन्मों से अपने अंदर जो कचरा है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करके, इग्नोर करके उसको जैसे अंदर 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 दबाते जा रहे हैं, सारा कचरा। और फिर जब हम योग करते हैं, जब हम डिस्ट्रैक्शन से, है ना, या बातों को इग्नोर करने से हटाते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तब वो सारा कचरा इमर्ज होता है। इसीलिए तो मनुष्य एकांत में बैठने को पनिशमेंट समझता है ना। जेल में क्या होता है, अकेले बैठे तो आपका मन आपको पागल कर दे। तो बाबा हमें ये तो बताते हैं कि अकेले नहीं बैठो, बाबा के साथ बैठो। लेकिन बाबा के साथ बैठने में पुरुषार्थ है, और वो जो कचरा निकलता है उसको फिर बाबा की याद से दग्ध करना, है ना। अपनी फीलिंग्स को, अपने जो अंदर अंदर जो सारी चीज़ें निकलती हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करना, उसको क्या कहें, बर्न करना, वो हमें
मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर ब्राह्मण को मालूम होना चाहिए कि पहले किचरा निकलता है, लेकिन वो जब निकलता है तो उसे व्यक्त नहीं कर देना है कर्मों में, है ना। जैसे बाबा का बनने के बाद बहुत सारे ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसी भावनाएं आएंगी जो अज्ञान काल में भी नहीं आई, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल मुझे हमेशा से मारते थे, लेकिन मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि इनको छोड़ दें, क्योंकि कभी वो सोच के दायरे में ही नहीं था। यही सुना था कि भाई जैसे भी है, जो भी है, इन्हीं के साथ चलना है, करना है। लेकिन बाबा का बनने के बाद ना मुझे रोज़ ख्याल आता, इनको छोड़ दें, इनको भाग जाएं, इनको ऐसा करें। तो वो कहती कि अब मैं तो कैसे हो गई ना, बिल्कुल मर्यादाहीन, कि मुझे पहले तो अपने अंदर लगता था कि कम से कम वो जो भी है, वो कैसा भी आत्मा कैसी भी है, उसका कैसा भी संस्कार है, अब मुझे लगता है ये मेरा क्या संस्कार है, मैं ना निभा पा रही हूँ, ना रह पा रही हूँ, मेरा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। तो आप सोचो कि कई बार, क्योंकि देखो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो ये यात्रा इजी नहीं होती। बीच में क्या होता है, बीच में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती। जैसे पहले आप जिन विकारी मर्यादाओं के कारण कोई चीज़ कर रहे थे, आज वो विकारी मर्यादा में नहीं रही और अभी श्रीमत भी समझ में आई नहीं है, अभी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो आप बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, है ना, कैसे संकल्प आएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये तो मैं एक बात बता रही हूँ, लेकिन ऐसे काम के, क्रोध के, कई प्रकार के संकल्प अंदर तंग करने लगते हैं, क्योंकि ये योग में सारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्टिव हो जाता है, तो वहाँ का सारा किचरा इमर्ज होता है ना। अगर आप योगी हैं तो आपको ये अनुभव ज़रूर होगा। कैसे? संकल्प से कर्म के बीच में आपकी बुद्धि रोकेगी नहीं उसको। बुद्धि का काम क्या है? जो अभी इससे पहले जो बात समझी कि संकल्प में आया तो बाबा के पास बैठो और बाबा की लाइट माइट से उसको चेंज करो, उसको कर्म में नहीं आने दो, है ना। बस अपने आप को इतना डिसिप्लिन में चलाना होता है, हाँ, उतना परख चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण नहीं भी कर पाते, तो फिर वो कहाँ चला जाता है? कुचलन, कुदृष्टि, कुवचन, कुकर्म। फिर बाबा कहते हैं जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो फिर हमें उसमें क्यों क्या नहीं करना है। किसी को देखा ऐसा, है ना, देह अभिमान का किचरा इतना होता है, कभी किसी को जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सबको जवाब देने लगेंगे, है ना। पहले जवाब नहीं देते थे, अब जवाब देने लगे तो इतना जवाब, सब निमित्त को, सबको, इसको, उसको, सबको बोलने लगे। तो ये क्या है, सारा निकलता है ना। फिर जो आत्माएं इन सावधानियों को नहीं समझते, वो क्या होता है, बहुत पाप का खाता बनाते हैं। बाबा ये बातें हमें, देखो बाबा हमें कितना सुंदर दर्पण दिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर ऐसी बातें आती हैं तो समझो ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं ना हमें जो फील हो रहा है वो राइट है, तो फिर उसमें चले जाते हैं कि इसको अब कर्म में लाना है। और कई तो मुझे इंट्यूशंस हो रहे हैं, मुझे भगवान टचिंग दे रहे हैं, मुझे अब सब समझ में आने लगा है, इस प्रकार से भी चलते, है ना। एक माता इतनी
इतनी वाहियात बातें व्हाट्सएप पे लिखती थी और कहती थी मुझे बाबा टचिंग दे रहे हैं। तो मैंने उसको बोला बाबा की वाणी और ये जो आप लिख रहे हो इसमें क्या कॉमन है जो बाबा आपको टचिंग दे रहे हैं? बाबा ऐसे नहीं बोलता है। तो कहती नहीं, आप ना अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। बाबा मुझे टचिंग दे रहे हैं कि मैं आपको भी सावधान करूं। तो आप विचार करो, मनुष्य का क्या हाल हो जाता है जो जान भी नहीं पाता कि माया उसको कैसे तंग करते, कितना पाप का खाता बना देते। तो बाबा हमें दो बातें समझाते। एक तो अपने अंदर जब कुवचन कुचलन, कभी भी ये नहीं समझना कि मेरी नेगेटिव चलन, नेगेटिव कर्म, नेगेटिव बोल राइट है। उस ट्रैप में नहीं चल। जो नेगेटिव है वो रॉन्ग ही है। जो नेगेटिव है वो रॉन्ग है ना। इस चीज़ को, क्योंकि देखो हम ना बहुत पॉलिटिकली, मोरली हर तरह से जस्टिफाई कर पाते हैं फैक्चुअली कि नहीं ये बात ऐसी 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 है। नेगेटिव बात को अब नेगेटिव ही तो कहेंगे ना। लेकिन नहीं, अगर मेरे मुख से नेगेटिव निकल रहा है, मेरे संकल्प में नेगेटिव चल रहा है, तो ये नेगेटिव, ये रॉन्ग है। तो उससे सावधान रहना है। बाबा कहते हैं सारा किचरा निकलता है अपने जीवन में, उसमें परख रखकर सावधानी रखनी। और दूसरा, अगर कोई ऐसा है तो उससे आपको नहीं उलझना, है ना। कोई माया के प्रभाव में है तो उससे आपको नहीं उलझना। आप उसको सोचे कि मैं बात करके मैं इसको समझा के निकाल दूं, नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, वो रोज़ मुरली सुने, वो रोज़ योग करें, ये प्रेरणा दो। वो भी अपने जीवन से दो। आपकी डिसिप्लिन, आपकी मुरली, आपकी योग, वो उसको प्रेरणा दे। क्योंकि जो भगवान की सुनेगा उसको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान की ना सुने वो तुम्हारी क्या सुनेगा? सुनेगा क्या? तो उसको वो बाबा की मुरली सुने, उस मुरली से उसको जो भी समझ में आता है, कुछ का कुछ भी बनाए, उसमें हमें नहीं जाना। लेकिन वो मुरली सुने, अगर उसको कुछ समझना होगा तो वो उसी से समझेगा, उसके अलावा कोई विधि नहीं। तो हमें ना उन ऐसों से उलझना होता है, ना कुछ करना होता है। अपनी हिफाजत रखो। क्योंकि ज़्यादा वहाँ उलझने करने से भी खुद का भी पता नहीं ना, खुद को भी संग का रंग कई बार लग जाता है। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ज्ञान मार्ग में अपने किचड़े से भी सावधान रहना है ना। ये ज्ञानी योगी जीवन, मनुष्य से देवता बनने वाली जीवन साधारण जीवन नहीं है ना। इसमें अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करना, संभालना, चेंज करना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये पहली दूसरी चीज़ जो बाबा बताते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो है, जैसा है वैसे जानकर बाबा को याद करना, ये बड़ी मंजिल है। अब बाबा हमें कई बातें समझाते हैं जो दुनिया के हिसाब से अलग है। जैसे बाबा आज कहते हैं कि दुनिया में कोई नहीं समझते कि भगवान बिंदु है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। कोई कहेगा भगवान देहधारी, कोई कहेगा श्री राम है, श्री कृष्ण है, कोई कहेगा निराकार है। लेकिन जब वो निराकार कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ लाइट नहीं कह रहे, वो कह रहे हो कोई शून्य है, ना दिखता है, ना कुछ है, कुछ नहीं। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, बाबा बिंदु रूप। क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं तो हमें एक चित्र चाहिए।
जिसका जिसका कोई रूप नहीं उसको कैसे याद करेंगे? तो दुनिया में या तो कहते हैं साकारी रूप है या कहते हैं रूप ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मेरा रूप है बिंदु रूप, और मैं रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु हूँ, है ना। आप विचार करो, आज मनुष्य स्माइली बनाता है ना। व्हाट्सएप पे कितने आप लोग यूज़ करते हो ना, सारे स्माइली सारे। अब आप सोचो, एक छोटे से बिंदु में सब कुछ दिखाते हो, हर इमोशन, है ना। तो इमोशन दिखाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। बाबा कहते मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ, पर मैं शांति का भी सागर हूँ, प्रेम का भी सागर हूँ, सुख का भी सागर हूँ, पतित पावन भी हूँ, सर्वशक्तिवान भी हूँ। तो रूप और गुण योग के लिए दोनों चाहिए। अगर रूप की भी क्लैरिटी नहीं है या रूप है ही नहीं सोचे, तो हम बुद्धि को एकाग्र कहाँ करेंगे? तो रूप है। जैसे कल भी मैं किसी को कोर्स करा रही थी, तो मैंने कहा परमात्मा का रूप क्या है? तो कहते निराकार। तो मैंने कहा डिफाइन निराकार। तो कहते अनडिफाइंड, कुछ नहीं, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र। तो ये सब क्या है? ये सब रोमांटिक आइडियाज़ जिनमें हम इतना धक्के खाते आए हैं। तो बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिंदु रूप हूँ। और बहुत स्पेसिफिकली बाबा हमें अपने गुणों का परिचय देते हैं, ताकि जब हम बुद्धि योग लगाएं तो हमें क्लैरिटी है मेरा बाबा कौन है, कैसा है ना। फिर बाबा हमें रचना का भी पूरा परिचय देते हैं। और बाबा कहते हैं कि रचयिता को जानने से रचना का परिचय मिलता ही है। जैसे बीज में झाड़ समाया होता है, तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा का ज्ञान भूलकर बाबा को याद नहीं कर सकते, है ना। बीज को याद करेंगे तो किस चीज़ का बीज है वो तो याद रहेगा ना। बीज को याद करेंगे तो किसका बीज है वो तो याद रहेगा ना। बीज के अंदर क्या है वो तो बुद्धि में आएगा ना। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते हो तो सृष्टि का आदि मध्य अंत भी याद आएगा तुम्हें। मैं जो ज्ञान सुनाता हूँ वो भी याद आए। ज्ञान सागर बाप को याद करते हो तो बिना ज्ञान के याद नहीं कर सकते। तो ये भी बाबा समझाते। फिर बाबा कहते दुनिया में तो दुख हरता सुख करता कहते हैं, पर उनको नहीं पता मैं दुख हर कर सुख कैसे देता हूँ। कैसे देते हैं? पावन बनाते। पावन बनना ही सुख का रास्ता है। जो पवित्र नहीं वो सदा सुखी नहीं हो सकता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा हमें पावन बनाते हैं, ये सुख का रास्ता है ना। मनुष्य समझते पावन बनना त्याग है। पावन बनना त्याग नहीं है, पावन बनना भाग्य की चाबी है। मनुष्य कहते हैं सुख चाहिए लेकिन पवित्र नहीं बनना। बिना पवित्रता के तो सुख होता ही नहीं, है ना। तो मुझे एक बार किसी ने कहा ना, हम तो लक्ष्मी जी के उपासक हैं, हमें तो धन चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें आप लोगों का मार्ग नहीं अच्छा लगता, हमें तो हम, है ना, हम तो मैंने उनको फिर कहा कि देखो हम तो यही जानते हैं कि जब तक आप लायक नहीं होंगे तो ना लक्ष्मी ना सरस्वती कोई आपकी नहीं हो सकती। तो ये लायक बनने का मार्ग है। उसके बाद आप लक्ष्मी बने सरस्वती बने वो सब आपके ऊपर है ना। तो ये लायक बने बिना जो हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बाबा कहते हैं अल्पकाल का तो मिल भी जाएगा लेकिन सदाकाल का नहीं मिल सकता। फिर बाबा हमें कहते हैं, मनुष्य कहते हैं भक्तों का रक्षक भगवान, है ना। और फिर तुम्हें कहते हैं तुम्हारी रक्षा नहीं करते क्या भगवान?
तो हमें पता है हमारी रक्षा ये है कि बाबा हमें पावन बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हमारी ऐसी रक्षा है कि हमें संगम युग में कुछ नहीं होगा और हमें बाबा जो है हिसाब किताब चुक्त करने से छुड़ा देंगे। लेकिन हम हिसाब किताब बढ़ाते नहीं हैं, चुक्त करते हैं। हिसाब किताब बढ़ता कैसे? जब आप क्या क्यों करते हैं, दुखी होते हैं। और हिसाब किताब चुक्त कैसे होता है? जब आप बाबा की याद में उसको पार करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई हिसाब किताब आएंगे नहीं तो चुक्त कैसे होंगे। मनुष्य तो समझता है हिसाब किताब आए ही ना सामने, लेकिन बाबा कहते हैं आए, चुक्त हो, हम पावन बने, यही तो हमारी रक्षा है। और बाबा के साथ हम हर प्रकार के हिसाब किताब चुक्त कर पाते। ओके, ओम शांति।